हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के से शाना में मैं आपसे बुलंद का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बाजार की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती हुई देखने को मिल रही है। अमेरिकन मार्केट की अगर बात कर ले, 900 पॉइंट हम लोग को अमेरिकन मार्केट नीचे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट 0.2% नीचे। ठीक है, एंड अगर मैं आपको चार्ट दिखा दूँ, खास करके फ्यूचर का चार्ट दिखा देता हूँ। ये अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर है। अब देख सकते हैं कितना ज़ोरदार तरीके से नीचे आते हुए देखने को मिला है। देन नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक भी 1.5% नीचे है, 350 पॉइंट नीचे। ठीक है, एक तरफा गिरावट नेस्डेक में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये गिरावट देखकर पहले तो दिमाग में तो ख्याल यही आएगा, क्या यहाँ पे फेड का फैसला सामने आ गया, क्या यहाँ पे रेट हाइक हो गया? तो दोस्तों, पहले तो बताना चाहूँगा कि फेड का फैसला अभी नहीं आया है। फेड का फैसला आने के लिए टाइम है। वो लेट नाइट हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिलेगी। पहला जो अनाउंसमेंट रहेगा लगभग 11:30 बजे के आसपास देखने को मिल जाएगा, 11:30 12 के इधर। एंड फिर उसके बाद आपको पता ही है केविन वॉश की कमेंट्री भी रहेगी, वो तो और लेट नाइट रहेगी। ठीक है, अच्छा, उसको मतलब क्या उस टॉपिक को कवर किया जाए, क्योंकि थोड़ा लेट नाइट वीडियो हो जाएगा, तो आप चाहो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस बोल देना। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स आए तो ज़रूर मैं उस वीडियो को भी हम लोग मतलब कवर कर लेंगे उस टॉपिक को। हाँ, मतलब पहला पॉइंट क्या है भाई, कोई रेट से रिलेटेड कोई फैसला अभी तक यहाँ पे आया नहीं है, उसके लिए टाइम है अभी भी। ठीक है, 1.5-2 घंटा यहाँ पे बाकी है। पहला तो पॉइंट क्लियर हो गया। तो फिर यहाँ पे दबाव क्यों है? तो दोस्तों, दबाव के पीछे का कारण ही है अगेन लगातार एस्केलेट होने वाली वॉर। लगातार दोस्तों वॉर यहाँ पे बड़ी बनती जा रही है। मिडल ईस्ट की अगर बात कर ले तो मिडल ईस्ट में मतलब ये एक्चुअल में मामला किसका है अभी? अमेरिका, ईरान, इजराइल, मतलब इन्हीं के बीच में हम लोग को फाइट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही थी। पर अब हो क्या रहा है दोस्तों, और भी अलग अलग देश यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं। एंड लिटरली दोस्तों, अब इस चीज़ की शुरुआत यहाँ पे मतलब क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 के और हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, इस बात की चर्चा अब स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि वर्ल्ड वॉर मतलब क्या होता है, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि मान लो कंट्री ए है, कंट्री बी है। ठीक है, इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है भाई, ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, पर वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट होता है? यस, कि बी का कोई पार्टनर है सी, देन ए का कोई पार्टनर है डी। तो यहाँ पे क्या होता है, यस, कोई तीसरी कंट्री इसमें इन्वॉल्व यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अगर सी यहाँ पे बोलता है कि भाई मैं तो बी के साथ हूँ, वो ए के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देखकर भाई डी वाले सी के ऊपर अटैक करते हैं, फिर ये इसके ऊपर अटैक करता है, फिर ये इसके ऊपर अटैक करता है, फिर इनके भी अलाइज रहते हैं, कोई ई रहेगा, इसका कोई एफ रहेगा, तो फिर वो इसके ऊपर अटैक करेगा इसके ऊपर। तो ऐसा मतलब क्या हो जाता है, यस, अलग यहाँ पे हमें चेन बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब शुरुआत में यहाँ पे 1-2 ही कंट्री रहती है, और बाद में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ संख्या यहाँ पे कंट्रीज़ की बढ़ती जाती है, जिनका अगर देखा गया उस पर्टिकुलर वॉर से रिलेटेड डायरेक्टली उतना कोई लिंक नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली क्या है, वो एक दूसरे के मतलब हम कह सकते हैं अलाइज है। तो वो चेन यहाँ पे लंबी होती जाती है। और पहले भी जो वर्ल्ड वॉर हुई थी ऐसे ही तो हम लोग को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, एंड कोई भी चीज़ें ऐसे एक झटके में नहीं होती है। ठीक है, काफ़ी समय लगता है। अभी पहला भी जो वर्ल्ड वॉर हुआ था 10, 15, 20 साल लगे थे, फिर जाके वो चीज़ें एकदम ही ख़राब हो गई। क्या उसी दिशा में मतलब क्या ये चीज़ें यहाँ पे जा रही है? क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अमेरिका, इजराइल, ईरान, इनके बीच में ये तनाव था, बट अब ये तनाव और भी देशों में हम लोग को पास ऑन होते हुए देखने को मिला है। सबसे बड़ा दिक्कत यह है, क्रूड बढ़ते जा रही है। देखो, कल ही सेलिब्रेट कर रहे थे, क्रूड नीचे आया। एक न्यूज़ काफ़ी है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ये फसाद की जड़ जब तक खत्म नहीं होगी हम सेलिब्रेट कर ही नहीं पाएंगे। मान लो क्रूड 50 भी आ गया तो भी हम सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, क्यों? यस, कभी भी यहाँ पे नई खबर आ सकती है, वापस 50 से चीज़ें 70, 80, 90, 100 पार यहाँ पे हो सकती है। हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे रशिया यूक्रेन का भी वॉर यहाँ पे चल रहा है। हम सभी लोगों को यहाँ पे पता है कितने साल यहाँ पे हो गए। ठीक है, कोविड के बाद का सबसे बड़ा अगर कोई ट्रिगर पॉइंट था मार्केट को रोकने के लिए तो यही पॉइंट था। एंड यहाँ पे भी हम कह सकते हैं इन दोनों की जो फाइट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, इसमें भी अब क्या हो गया, ये भी मिडल ईस्ट में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिल गया। यस, आप सभी लोगों को पता ही होगा, कल परसों ही मैंने इससे रिलेटेड अपडेट भी दिया था कि यूक्रेन ने भाई ईरान के ऊपर मतलब नॉट एग्जैक्टली कंट्री, बट ईरान की जो शिप थी कैस्पियन सागर में, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। एक सेलर की मौत भी हो गई और उस शिप को यहाँ पे उन्होंने डैमेज यहाँ पे कर दिया। एंड इस चीज़ के चलते मतलब अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो, ये रहा यूक्रेन इधर है। ठीक है, ये रहा ईरान। ठीक है, ये जो बॉर्डर है ये है आप कह सकते हैं रशिया। ईरान एंड रशिया, इनके बीच में मतलब कोई भी चीज़ें होती है तो ये कैस्पियन सागर या फिर हम कह सकते हैं इसी के माध्यम से यहाँ पे होती है। यहाँ पे वो शिप खड़ी थी और यूक्रेन ने इधर अटैक कर दिया। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे उनका ये कहना है कि भाई ईरान यहाँ पे क्या कर रहा है, रशिया को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए रशिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग तर्क यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे ईरान ने भी क्या कर दिया भाई,
वार्निंग दे दी यूक्रेन को कि भाई हम भी आपके ऊपर कभी भी रिटेलिएटरी अटैक यहाँ पे कर सकते हैं, तो धीमे धीमे करके अभी हम लोग को क्या होती है देखने को मिल रही है, चेन बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि अगर हम बात कर ले, आप सभी लोगों को पता ही है सबसे बड़ी जो फाइट रहती है वो किसके बीच में अभी अगर देखा गया तो यस, एक है अमेरिका एंड दूसरा रशिया। इन्हीं के बीच में हम लोग को ये फाइट देखने को मिल जाती है, बट कोई भी डायरेक्टली नहीं लड़ता है। ठीक है, जैसे कि यूक्रेन की बात करें तो अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, रशिया तो खुद से ही लड़ रहा है, और ये मिडल ईस्ट में भी जो चल रहा है तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि ईरान के खिलाफ यहाँ पे लड़ रहा है और रशिया ईरान को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। एंड इसी चीज़ में अब क्या हो रहा है, सऊदी ने भी एंट्री कर ली भाई। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज की तो यही थी कि सऊदी एंड अमेरिका ने मिलकर यहाँ पे क्या कर दिया, इराक में जो तेहरान बैक्ड हम कह सकते हैं, ईरान बैक्ड जो हम लोगों को उनके जो ग्रुप्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, मिलिटियास की अगर बात करें, उनके ऊपर उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। मतलब सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे क्या था कि सऊदी की एंट्री हो गई भाई। मतलब लिटरली सऊदी ने भी क्या कर दिया, अपने मिलिट्री हथियार यहाँ पे निकाल के अटैक करना स्टार्ट की, जिसमें 20 लोगों के यहाँ पे जाने चली गई। इस चीज़ को लेकर ईरान ने क्या कर दिया भाई, जॉर्डन के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, एंड अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, इस चीज़ के चलते अभी ईरान के ऊपर प्रेशर बन रहा है, तो यमन के जो हुतीज़ है वो सऊदी अरेबिया के जो ऑयल टैंकर्स है उनको मिसाइल से यहाँ पे निशाना बना रहे हैं अलग अलग। यहाँ पे हम मतलब ओवरऑल पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये चेन अभी हम लोग को लंबी होते हुए देखने को मिल रही है। और अब सबसे बड़ा फियर क्या है कि भाई कहीं ईरान यहाँ पे सऊदी के ऊपर तो ना अटैक कर दे। ठीक है, अगर सऊदी के ऊपर अटैक हुआ तो ये भी बताया जा रहा है तो फिर क्या पाकिस्तान एंटर करेगा इस वॉर में, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मैं आपको बताना चाहूँगा यस कि सऊदी एंड पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे SMDA मतलब स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। मतलब अगर किसी भी देश के ऊपर यहाँ पे अटैक अगर हुआ, जैसे कि सऊदी के ऊपर अटैक हुआ, तो पाकिस्तान यहाँ पे उसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर अटैक करेगा। सो अगर ऐसा हुआ, ईरान ने अगर सऊदी के ऊपर अगर अटैक किया, तो क्या पाकिस्तान यहाँ पे इस वॉर में यहाँ पे कूद जाएगा, तो ये देखने वाली बात है। प्लस रिपोर्ट के जरिए ये भी खबरें सामने निकल कर आ रही कि UAE भी प्रिपरेशन कर रहा है वॉर को लेकर। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों किसी भी एंगल से अच्छी खबर तो यहाँ पे आ नहीं रही है। ठीक है, मुझे पता है काफ़ी लोग नाराज़ हो जाते हैं इस चीज़ के चलते, सर आपको अच्छी खबरें नहीं मिलती। जब भी आती है मैं आपको बता देता हूँ। अभी कल आया था अमेरिकन मार्केट 650 पॉइंट भागा था, गिफ्ट निफ्टी 200-250 पॉइंट भागा था। अच्छी खबर आएगी तो बता दूंगा। अब जोर ज़बरदस्ती से थोड़ी ना कुछ चीज़ें करनी है, मार्केट में तो भाई प्रैक्टिकली चीज़ों को तो फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो जो चल रहा है वो जस्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यस, UAE की मतलब रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि ये भी प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब अगेन बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि यहाँ पे 2-3 कंट्रीज़ के साथ ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, अब यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ संख्या बढ़ते ही जा रही है 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके। मतलब बोलते हैं ना, चीज़ें यहाँ पे और ख़राब हम लोगों को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और कैसा होता है कि एक बार ये चीज़ें स्टार्ट हुई फिर उसको रोकना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। सो यही मतलब है कि वर्ल्ड वॉर मतलब कैसे होता है, ये इसी प्रकार से सिचुएशन हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस अभी के लेटेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो हम सभी लोगों को पता ही है कि ईरान ने ज़बरदस्त अटैक यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कर ही लिया है अमेरिका के जो बेस है जॉर्डन साइड। सो इस चीज़ के चलते ट्रंप आग बबूला यहाँ पे हो चुके हैं। ट्रंप ने तो वापस अपना जो पुराना मतलब गाली गलोच वाली जो चीज़ें रहती है वो लिखना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर दिया, और उन्होंने भी फ्रेश वार्निंग दी है कि अब ईरान भी यहाँ पे तैयार रहे, बहुत ज़ोरदार अटैक उनके ऊपर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो लेट्स सी अब वो ज़ोरदार अटैक मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या रहने वाला है। बट ओवरऑल बॉटम लाइन तो ये दोस्तों कि सिचुएशन तो हम लोग को खराब ही देखने को मिल रही है। ऑयल वापस 90 के पार जा चुका है, अमेरिकन मार्केट वापस पिट चुका है। ठीक है, अब तो सबसे बड़ा इवेंट तो यही है कि अब फेड के मीटिंग में क्या होने वाला है। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई रेट हाइक भी हो गया तो भाई लंका ही लग जाएगी। ठीक है, एंड अगर नहीं भी हुआ बट अगर कॉमेंट्री बहुत ही घटिया रही तो भी भाई बियर वाले तो बाजार को मतलब ऑलरेडी यहाँ पे तोड़ चुके हैं, और कितना तोड़ेंगे। तो लेट्स सी, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई कि माहौल तो हम लोगों को खराबी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है, अभी देख लेते हैं इसके बाद क्या अपडेट निकल कर यहाँ पे आता है। जो भी आएगा मैं आप लोगों को यहाँ पे फिलहाल तो बता दूंगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।